अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू ऑडियो सीरीज बनाया है, हिडन लव ऑफ एंजल। प्लीज उसे भी अपना प्यार दीजिएगा। अब आते हैं स्टोरी पर, जहां अर्जुन रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी जुनून गुस्से में हसरत के गोद से उतरकर कॉरिडोर में रखी टेबल पर से एक फ्लावर की बास को उठाकर अर्जुन के सिर पर दे मारी और भागते हुए रूही के पास चली गई। वहीं अर्जुन अपना सर पकड़कर फर्श पर कहरा रहा था। रूही जुनून को देखकर रोते हुए गले लगा लेती है। वहीं जुनून रूही के बालों को सहलाते हुए बोली, तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूही को देखकर जुनून का नशा एक पल में ही उतर गया था। जुनून अब बिल्कुल होश में थी। उसी पल जुनून की नजर अर्जुन पर पड़ी। वहीं अर्जुन गुस्से में खड़ा होते हुए जुनून को जैसे ही मारने जाता है, उसी पल हसरत अर्जुन का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जुनून को मारो। हसरत इतना बोलकर अर्जुन का हाथ तोड़ दिया और उसके पेट पर एक जोरदार लात मार दिया, जिससे अर्जुन कॉरिडोर के दीवार से टकरा गया और उसके मुंह से खून निकल गया। वही जुनून हसरत को हैरानी से देख रही थी। तभी जुनून रूही को खुद से दूर करते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। जुनून उसके चेहरे को देखकर मानो जुनून को भी बहुत दर्द हो रहा हो और उसे अर्जुन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो रूही के होठों से खून को साफ करने लगती है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या उसने तुम्हें मारा? रूही काफी डर चुकी थी। वो अपना सर हाँ में हिला दी। हाँ देखते ही जुनून का मुंह पूरा गुस्से में भर गया। वहीं हसरत रूही की तरफ एक नजर देखते हुए गुस्से में अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास जाते हुए अपना पैर उसके गले पर रखकर दबाने लगा और से के कहता है, तुमने मेरी सिस्टर इन लो को छुआ कैसे? रूही और जुनून हैरानी से हसरत को देख रही थी, क्योंकि पहली बार उनके लिए किसी ने इस तरह से स्टैंड लिया था। उसी पल हसरत अपना पैर हटाकर अर्जुन के कॉलर को पकड़ के उठाते हुए रूही के पास ले गया और कहा, इसको मारो जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। उसकी बात रूही अपनी नम आंखों से अर्जुनों को देखने लगती है और उसके गाल पर झमका देने वाला थप्पड़ मार देती है। और उसके हाथ अगले थप्पड़ के लिए नहीं उठ रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन कोई मामूली इंसान नहीं था। उसी पल हसरत ने गुस्से में रूही से कहा, तुम रुक क्यों गई? क्या इसने तुम्हारे साथ इतना ही किया है? रूही और जुनून हसरत को देखने लगी। तभी रूही अर्जुन को गुस्से में देखते हुए लगातार उसके गालों पर थापड़ों की बारिश करने लगी और तब तक मारती रही जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गई। रूही की अभी भी आंखें नम थीं। वहीं अर्जुन इतना मार खा चुका था कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। उसी पल जुनून गुस्से में अर्जुन के गालों पर एक जोरदार झापड़ धरते हुए बोली, तुम इसे भी ज्यादा मार खाना डिजर्व करते हो। वहीं अर्जुन जुनून के थप्पड़ से अर्जुन संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसी पल हसरत अपनी गन निकलकर उस पर पॉइंट कर दिया। उसी पल रूही हसरत को रोकते हुए बोली, मत मारिए, उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। जुनून ने भी रूही के हाँ में हाँ मिला देती है। उन दोनों को उसे बचाता देख हसरत ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं इसे नहीं छूंगा। इसे भी तो पता चलना चाहिए कि बिना किसी लड़की की मर्जी के नहीं छूना चाहिए। हसरत की बात सुनकर जुनून गुस्से में बोली, आप पर ये बात सही नहीं लगती जो खुद ऐसा करता हो। हसरत गुस्से में बोला, तुम्हारी बात अलग है। जुनून बोली, कैसे अलग है? हसरत जुनून की बातों का इग्नोर करके वहां से जाने लगा और जुनून उसे गुस्से में देख रही थी। वही कार में हसरत कार ड्राइव कर रहा था। वहीं जुनून और रूही पीछे बैठी थी। रूही अभी भी उसका चेहरा मुरझाया था। जुनून अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए रूही के होठों पर लगा रही थी। वही हसरत कार के मिरर से जुनून को देख रहा था। जुनून फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करते हुए बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। रूही अपना सर हाँ में हिला दी और उसे अर्जुन को मारकर बहुत सुकून भी मिल रहा था। जुनून रूही से बोली, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना घटिया निकलेगा, पर उसने तेरे साथ ये सब क्यों किया? वो तो तुम्हें पसंद करता था। रूही गुस्से में बोली, नहीं, उसे मेरी बॉडी चाहिए थी ना कि मैं, इसलिए उसने मुझे लाइक करने का नाटक किया। और अच्छा हुआ कि हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ने से पहले ही मुझे उसकी सच्ची पता चल गई। जुनून बोली, हाँ, अगर उसने तेरे साथ कुछ गलत किया होता ना तो मैं उसकी रेपुटेशन, उसका फेम और उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। अगर वो कमीना तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताना। हसरत उसकी बात सुनकर अपने सख्त आवाज में कहा, तुम अपनी फ्रेंड को झूठी आस मत दो।
जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने का पावर नहीं है तो। रूही अब थोड़ी रिलैक्स थी, वो पहले से अच्छी दिख रही थी। रूही हसरत की बात सुनकर बोली, मुझे अपने सोलमेट पर पूरा भरोसा है, वो कर सकती है, आप उसे हल्के में ले रहे हैं। जुनून घमंड से हसरत से बोली, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है, तो तुम अर्जुन को बर्बाद करके आपने आपको प्रूफ करो। अगर तुमने कर दिया तो मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर 3 महीने का बना दूंगा और तुम्हारी फ्रेंड को पार्क वाली फॉल्ट के लिए माफ कर दूंगा। जुनून को ऑफर बहुत अच्छा लगा, पर जुनून थोड़ा सोचने लगी क्योंकि हसरत पर उसे थोड़ा शक था। तभी रूही धीमी आवाज में जुनून से बोली, हाँ बोल दे, ये अच्छा ऑफर है। तेरा 3 साल का सजा 3 महीने में खत्म हो जाएगा, तब तू उस कंपनी में रिजाइन दे सकती है और मैं भी अपने सजा से बच जाऊंगी। जुनून हसरत से बोली, हाँ मुझे मंजूर है। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैं 1 हफ्ते बाद ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करूंगा। हसरत जुनून के एबिलिटीज को अच्छे से जानता था। हसरत ने ये शर्त जानबूझकर रखा था क्योंकि उसका गुस्सा अभी भी अर्जुन पर से नहीं उतरा था और कॉन्ट्रैक्ट का भी हसरत ने कुछ सोच रखा था। तभी हसरत ने कार रोक दी। जुनून का घर आ चुका था। वो दोनों अब भी कार में ही थी। उसी पल रूही मुस्कुराते हुए हसरत से बोली, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। हसरत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जुनून रूही को संभालते हुए कार से उतर गई और जुनून भी हसरत से रिडली बोली, मैं बोलना तो नहीं चाहती पर थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। हसरत जुनून की बातों को इग्नोर कर दिया। अब थोड़ी रात हो गई थी और हसरत भी वहां से निकल चुका था। जुनून और रूही घर पहुंच चुके थे। सुबह जुनून कंपनी के लिए निकल गई थी और जुनून रूही के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखती थी। रूही को बहुत चोट लगने की वजह से वो अभी भी सोई हुई थी। जुनून ऑफिस पहुंचे ही लॉबी में खड़े लड़कों को इग्नोर करके चली गई। जुनून को देखकर वो सब लड़के हैरानी से बोले, आज मेरा दिन अच्छा कैसे जाएगा, उसने तो हमें इग्नोर कर दिया। जुनून अपने डेस्क पर बैठ गई और आज का काम करने लगी। उसी पल हसरत आ जाता है और जुनून से अपने सख्त आवाज में कहता है, मेरे केबिन में आओ। जुनून नशे में हसरत के साथ जो भी को थी वो सब भूल गई थी। जुनून हसरत के केबिन के अंदर चली गई। वहीं हसरत सोफे पर बैठा था। जुनून उसके पास जाते हुए बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया? हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे हैंडसम होने पर इनाम दी थी ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती पर इनाम दे दूं। जुनून को हसरत की बात कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसी पल हसरत ने कहा, और तुम्हें मेरे गोद में कैसा लग रहा था? और तुम्हें मुझे नीचे झुकाने में बहुत मजा आया होगा। उसकी बात सुनकर जुनून को सारी बातें याद आ गई कि वाइन पीने के बाद उसने क्या किया था। जुनून शर्म से अपने दोनों होठों को आपस में दबा लेती है। हसरत सोफे से उठकर जुनून की तरफ बढ़ने लगा। वहीं जुनून घबराते हुए अपने कदम पीछे कर रही थी। हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया और सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, मैं तुम्हारा खूबसूरती का इनाम देना चाहता हूँ। जुनून घबराते हुए बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और कल मैंने जो भी किया वो मुझसे नशे में गलती से हो गया था, सॉरी। हसरत ने कहा, सॉरी क्यों बोल रही हो? तुमने कल मेरे साथ काफी अच्छे से बिहेव किया था। हसरत इतना बोलकर जुनून की तरफ एक और कदम बढ़ाया, जिससे जुनून डर से पीछे जाने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया। जुनून खुद को बचाने के लिए हसरत की टाई पकड़ ली, जिसकी वजह से हसरत भी डिसबैलेंस हो गया और वो दोनों गिरने लगे। जुनून जैसे ही फ्लोर पर गिरने वाली होती है, उसे पहले ही हसरत ने उसे अपने ऊपर कर लिया ताकि जुनून को चोट न लगे। जुनून अब हसरत के ऊपर थी और गिरने की वजह से उन दोनों के होंठ आपस में ही सट गए थे। वहीं जुनून गिरने की डर से आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका होंठ हसरत के होठों से चिपका हुआ है। जुनून की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं हसरत उसे अपने ठंडे आंखों से उसे देख रहा था। जुनून मन में बोली, हर बार मुझसे ही गलती से किस क्यों हो जाती है। जब भी जुनून खुद को बचाने की कोशिश करती है, तब जुनून का होठ हर बार हसरत से टकरा जाता है और हसरत को भी मौका मिल जाता है किस करने का। जुनून हसरत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, पर हसरत उसके कमर को पकड़कर खुद के नीचे कर लिया। हसरत ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे किस करके हर बार भाग जाती हो, पर इस बार नहीं। जुनून और भी ज्यादा घबरा गई। उसी पल हसरत जुनून के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगा। वहीं जुनून बिल्कुल भी उसके किस से हैरान नहीं थी। उसे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला था। वहीं हसरत जुनून के होठों को किसी लॉलीपॉप चुभला रहा था। उसकी किस वाइल्ड के साथ सॉफ्ट थी।
उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को बाइट कर लिया, जिससे जुनून गुस्से में आ गई और अपने बालों में से एक हेयर पिन निकालकर उसके सीने पर चुभा देती है, जिससे हसरत के सीने से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगा। जब हसरत को अपने सीने पर दर्द महसूस हुआ तो जुनून के होठों को छोड़कर अपने सख्त आंखों से उसे देखने लगा और कहा, ये क्या बदतमीजी है। जुनून गुस्से में स्माइल करते हुए बोली, ये बात मुझे आपसे पूछना चाहिए। जुनून इतना बोलकर हसरत को धक्का देकर खड़ी हो जाती है और हसरत भी खड़े होते हुए बोला, ये मेरा हक है। जुनून गुस्से में बोली, आपका कैसा हक जब हम इस रिश्ते में जबरदस्ती बंधे हैं। जुनून गुस्से में आगे बोली, आप भी उन्हीं लड़कों में से है जो दिखाते तो कुछ और है और रहते कुछ और। आप मुझे बचाते हो है, पर आपको भी मेरी बॉडी चाहिए। हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुम्हें बचाने के लिए कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तो तुम्हारी पूरी बॉडी वैसे भी मेरी है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में पागल हो गई और बोली, क्या सच में? जुनून इतना बोलकर हसरत के केबिन से बाहर निकल गई और अपने पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर दोबारा हसरत के केबिन में जाती है और हसरत को दिखाते हुए उसके नाम पर पेन से गोजते हुए उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देती है और हसरत के एक तीखी स्माइल देते हुए उसे डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, मैं अपने नाम के आगे आपका नाम नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके नाम को अपने आगे से काट दिया है और आपने मुझे खरीदा नहीं है, जो मेरी बॉडी आपकी होगी। जुनून को ऐसा करता हुआ देख हसरत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा और कहा, तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया, पर मुझे मैरिज सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पता था। तुम चाहे उसे फाड़ो या फेंको, इसे कुछ भी बात नहीं जाता। हसरत जुनून के तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी केबिन का डोर खुल गया। जुनून और हसरत केबिन के डोर की तरफ देखने लगे। वही ऋषि हैरानी से उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि हसरत को किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा था। ऋषि उन दोनों को देखकर बोला, क्या यहाँ कुछ चल रहा है?